बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख सकते हैं कि असम्बलियों में तो सब ने अपने अपने अपना जो है हलफनामे उठा लिए। शहबाज शरीफ वो भी अपना वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनते उन्होंने बोला जी कि मैं 9 मई के हवाले से जनाब इन सब को बहुत सख्त सजाएं दिलवाऊंगा। यानी उन्होंने एक किस्म की इमरान खान को भी तड़ी लगाई है कि मैं आपको 9 मई के हवाले से बड़ी सख्त सजा दिलवाऊंगा और जितने लोग अंदर हैं उनको भी सजाएं दिलवाऊंगा। यानी उन्होंने बेसिकली ये जो बात किया ये एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोली है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का वजीर आजम हूँ, मुझे उन्होंने मुंतखब किया, मैं एक हारा हुआ वजीर आजम हूँ, मगर मुझे ज़बरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत किया गया और जो फैसले वो पीछे से कर रहे हैं मैंने वही करने हैं। ये शहबाज शरीफ का एक खुलेआम उसने पैगाम दिया है जो पूरी कौम ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने सुना है और पुरजोर मजम्मत भी किया। और शहबाज शरीफ साहब जो बूट पॉलिश भी बड़े मशहूर है, उन्होंने आते ही अभी वजीर आजम का हल्फ लिया, साथ ही बूट पॉलिश करना भी शुरू कर दिए। और ये उधर अपनी उनकी जो अपना मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज ये का पीटीआई वाले पर तशद्दुद भी किया गया, उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसकी इतनी पिटाई की कि वो कोमे में चला गया। उसका भाई उसका पता करने गया, उसको भी पकड़ अरेस्ट कर लिया गया। ये जुल्म की इंतहा बिल्कुल अभी भी वैसी की वैसी है। पंजाब में तो वो कहते हैं कि हम किसी को बिल्कुल सर भी नहीं उठाने देंगे, तो KPK है उधर जाएं, उधर जाकर अपना जनाब PTI चलाएं, उधर जाकर आप इमरान खान के नारे मारें, उधर जाकर अपनी असम्बलियाँ चलाएं, उधर जाकर अपनी पठानों की खिदमत करें। आप पंजाब की तरफ ना आए क्योंकि पंजाब पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो हमारा कब्जा है। अगर आप इधर मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे या आपका कोई भी वर्कर मुदाखलत करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसको इसी तरह ही हम तशद्दुद का निशाना बनवाएंगे ताकि कोई और पंजाबी में इतनी जुर्रत पैदा ना हो कि वो दोबारा सर उठा सके। तो वो उनका बल्कि एक खुलम खुला पैगाम है पंजाबियों के लिए कि आपको जनाब रमजान में पैकेज भी देंगे, मगर उनको भी पैकेज देंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। यानी हमें उनका भी पता है, यानी उनका मतलब है कि हम आपको पैकेज नहीं देंगे, आपने हमें वोट ही नहीं दिया। वोट तो आपको किसी ने भी नहीं दिया, तो फिर आप पैकेज किसको देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मरियम नवाज साहबा बुरी तरह फेल हो रही हैं। आप देख सकते हैं मरियम नवाज साहबा कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, कभी इधर कभी उधर, उन्हें सड़कों पर भाग रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं वजीर आला हूं तो मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे कौन से काम करने चाहिए। यानी उन्होंने एडवाइस करने वाला पीछे कोई नहीं है। होता है ना कोई एक ऐसा आदमी जो उनको एडवाइस कर पाए कि आपने जनाब ये काम करना है, सुबह उठना है, आपने ये काम करना है, शाम को आपने ये काम करना है, दिन को आपने किधर रहना है। उधर जो उनके जो वो कैप्टन सफदर साहब हैं वो कहते हैं जनाब वो मुझे तो घुसने नहीं दे रहे अंदर, जनाब मेरा तो कोई मुकाम ही नहीं है, मैं जाता हूं मुझे वो बाहर से भगा जाते हैं, भाग जाओ इधर से। कैप्टन सफदर साहब को तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी एंट्री मना की है कि ये इधर दिखाई भी ना दे। और वजीर आला हो उसमें बस मरियम नवाज साहब अपने बराजमान हुई हैं, अकेली कब्जा किया हुआ है, असम्बली पर भी कब्जा किया हुआ है, अपना जनाब घूम रही है। ऊपर से अब शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, तो अब दोनों हाथों से ताली बज रही है जनाब अली। और अवाम की जो अवाम पर सख्तियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब IMF की तरफ देख रहे हैं कि जनाब सदर बनता है जरदारी, तो उसके बाद फिर हम सारी अपना डीले मुकम्मल करके सेनेट का चेयरमैन बन चुका है, तो इस तरह हम सदर भी बना के तो उसके बाद जो है ना हम IMF से पैसा लेंगे, फिर आराम से खाएंगे। अवाम और कौम जाए बाढ़ में, महंगाई भी जाए बहाड़ में, और खान साहब को जेल में रखेंगे। अब खान साहब का डर, खान साहब को पकड़ना तो उनके लिए बड़ा यानी इतना मुश्किल नहीं था। जैसे कि अपना अपना अयूब साहब ने बताया कि जब हम खान साहब को ये पकड़ने गए थे तो वो अंदर से अपना बैग जो है ना वो अपना पैक करके बाहर निकले कि मैं बाहर आ जाता हूं। तो जैसे वो बाहर आने लगे तो इन्होंने बाहर से शेलिंग की ताकि इमरान खान साहब का इधर ही मुकाबला करके इनको शहीद कर दिया जाए। जिस पर खान साहब शेलिंग खाते हुए अंदर चले गए, तो उनको ये गिरफ्तारी देने का भी मौका नहीं दे रहे थे। इनका यही था कि किसी तरह तरीके से भी इंतजार पैदा हो और इमरान खान का उधर ही इनकाउंटर कर दे। ये गौर यूसुफ साहब ने बहुत बड़ी जो इंकशाफात की हैं आज असम्बली में, और ये डेफिनेटली ये आर्टिकल 6 भी उन लोगों के ऊपर लगेगा जिन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपना जो शेलिंग की। उन पुलिस अफसरान को भी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह गिरफ्तार किया जाएगा जैसे ही खान साहब आते हैं। अब खान साहब को छोड़ना इनके लिए जो है ना बड़ा मुहिमा बना हुआ है जी कि अगर खान साहब को गिरफ्तार तो कर लिया, अब छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे? क्योंकि खान साहब पहले तो सिर्फ लीडर थे, अब खान साहब जनाब पूरी दुनिया के देवता बन चुके हैं। अब खान साहब देवता बन चुके हैं तो ये जनाब अली अब डरे बैठे हैं कि खान साहब तो अब बहुत बड़े लीडर बने हैं, तो अब खान साहब से हम कैसे जान छुड़ाएं? ये एक बहुत बड़ा इनके लिए सवाल है कि अगर छोड़ेंगे तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, और अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो खान साहब हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। खान का खौफ जो है ना इनको सोने नहीं देता। उधर से
आप देख लें कि अपना एस्टेब्लिशमेंट भी उनको भी एक्सटेंशन चाहिए, तो उनके भी जो सदर भी आ गया, उनका अब जो सदर भी आ जाना है, वजीर आला भी, वजीर आजम भी आ गया, अब उनके लिए भी आसानी पैदा होगी कि मुझे और एक्सटेंशन दे दें ताकि मैं कौम के ऊपर और जुल्म कर पाऊँ। मगर कोई बात नहीं, गॉड इज़ ग्रेट। इंशाल्लाह ताला आप सब जितना भी जुल्म कर लें, जितना भी आप पीटीआई लवर्स के ऊपर जुल्म कर लें, जितना भी आप इन सियासतदानों के ऊपर जुल्म कर लें, जितना भी आप इन कौम और अवाम के ऊपर जुल्म कर लें, ये अवाम आपको बिल्कुल रद्द कर चुकी है। ये आपको ना तो वोट देगी, ना आपके पीछे चलने को तैयार है। नवाज ग्रुप एंड कंपनी टोटल आपको पता है कि फ्लॉप हो चुके हैं, निगलेक्ट कर दिया पूरी कौम ने, और आपके जो फ्यूचर हैं वो भी डार्क हो चुके हैं, आपको पता है। और अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपने दोबारा कैसे आवाम की और कौम की खिदमत करनी है, ताकि फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौम आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। ये आपके सामने सारी चीज़ें, और ये मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी ये देखना होगा कि कैसे हम जो है ना जी अपना इस हुकूमत को चलाती हैं और कितनी देर चलती है। 5 साल चलती है तो फिर 5 साल में आवाम का क्या हाल होता है, IMF आपको कितना पैसा देती है और वो आप पैसा किधर किधर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने वाली। अभी आपने पीटीआई को तो छोटा कर दिया, सिर्फ KPK बहुत ही छोटा सा एक सूबा है जिस पर हुकूमत आपने बनाने दी, बाकी बड़े बड़े सूबे आपने खुद उन पर कब्जा कर लिया। यानी आपने बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीटीआई को तो खुडे लाइन लगा लिया, मगर फिर भी पीटीआई आप देखेंगे मुकाबला कर रही है। उन्होंने इमरान खान का दामन नहीं छोड़ा, जितने भी मुहब्बे वतन है वो खान साहब के साथ खड़े हैं और पाक फौज के साथ भी खड़े हैं। अब पाक फौज को देखना है कि वो इन चोरों डाकुओं के साथ कितना देर चलती है, और उसके बाद जब उनकी B से C प्लानिंग आती है तो वो कैसे चेंज होकर खान साहब के साथ आते हैं, और कैसे फिर इन सब गद्दार वतनों को कैसे ये गिरफ्तार करते हैं। ये जो लंदन भाग आते हैं, फिर लंदन से पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर इनकी डिमांड होती है हमें वज़ीर आज़म बना दें, जब वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर ये लंदन की तरफ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत जल्द समझ आ जाएगी और वो इनको गिरफ्तार करेंगे, और जब उनको समझ आ जाएगी तो फिर इनकी गिरफ्तारियां भी लाजिम हो जाएंगी और खान साहब की जो रहाई है वो भी मुमकिन हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा मौका है अभी उनके पास कि खान साहब को रिलीज करें और उनको जो उनका चुराया हुआ मैंडेट है वो वापस दिया जाए, ताकि वो पाकिस्तान पर हुकूमत करें और पाकिस्तान की कौम और उनके बच्चों के जो फ्यूचर हैं उनकी तरफ वो देखते हैं, ना कि वो पैसे की तरफ देखते हैं, ना कि IMF की तरफ देखते हैं, ना कि वो ओहदों की तरफ देखते हैं, बल्कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान चाहते हैं। इक़्तिदार का इनको बिल्कुल कोई शौक नहीं है, आप सबको पता है। इक़्तिदार का अगर शौक था तो वो है, तो वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को, और वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं जो ज़बरदस्ती का है और थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा के लिए बेसिकली लोगों के दिलों में से भी फ़र्क हो चुकी हैं। तो अभी इनका इक़्तिदार में रहना ऐसे ही है जैसे कि ना तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई वज़ीर आला है, ना कोई सेनेट का चेयरमैन है, ना कुछ सदर है। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी बात सोचनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको भी इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा तोड़ी छोड़ी लगाई थी, तो उससे आप भी बड़े डरे हुए हैं। तो जैसे वो कहते हैं आप भी चल पड़ते हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो वियन था वो भी आपने दफन कर दिया, बीबी मोहतरमा शहीद रानी का वियन भी आपने दफन कर दिया। तो अभी बिलावल साहब को आप कभी उधर कभी इधर चलाते हैं, कभी कभी उनके अंदर गैरत जागती है, मगर जब वो अपना आसिफ अली जरदारी की तरफ देखते हैं तो फिर वो भी खामोश हो जाते हैं कि जरदारी साहब के फैसले फिर मानने पड़ते हैं। तो वो अपने दाव और पेज इस तरह खेलते रहते हैं कि कहीं ये ना हो कि ये जर्नल जो है जो ये मुझे भी पकड़ लें, तो पहले की तरह फिर मेरे ऊपर भी तशद्दुद करें। तो ये सब जितने भी आपको पता है, शहबाज शरीफ ने भी थप्पड़ खाए हुए हैं, सब ने इन्होंने खाए हुए हैं, नवाज शरीफ को भी डंडे पड़े हुए हैं, और यही हाल जो है ना इसका भी होना है मरियम नवाज का। और अभी जो अपना हुकूमत है वो देखते हैं कि कितनी देर चलती है और खान साहब को ये कब और कैसे रिलीज करते हैं, क्योंकि पकड़ना तो इनके लिए मुश्किल नहीं था, छोड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो एक देवता की सूरत अख्तियार कर चुके हैं पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों आपको, तस्नीम हैदर का।